हेलो स्टूडेंट्स, आज सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज हम लोग जो है दो बीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों में अंतर देखेंगे। जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो एक बीजपत्री और दो बीजपत्री हैं ये किस वर्ग के पौधों में आते हैं ना, तो फिर से आपको बता दें, हो सकता भूल गए हों। तो आपका जो एंजियोस्पर्म था, जिसे आपको हमने पहले बताया था, एंजियोस्पर्म ठीक है, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत जो पौधे आते हैं है ना, वो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री इसके अंतर्गत पौधे आते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि एक बीजपत्री पौधे क्या होते हैं, दो बीजपत्री पौधे क्या होते हैं। ठीक है, जिनमें बीजपत्र जो है, बीजपत्र एक हो है ना, और इसमें जो बीजपत्र जो है आपके दो हो जाएं, दड़ने पर या फोड़ने पर जो है बीजपत्र दो पार्टों में बट जाए ना, तो वो एक बीजपत्री या दो बीजपत्री वाले पौधे कहलाते हैं। ठीक है, तो इन एक बीजपत्री और दो बीजपत्री पौधों में क्या अंतर है, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे पौधे हैं जो आपके एटमॉस्फेयर वातावरण में लगे हुए हैं ना, तो आप उनको देख करके है ना पहचान सकते हैं कि एक बीजपत्री है या दो बीजपत्री है ना। तो आइए देखते हैं। अगर हम बात कर लें इधर द्विबीजपत्री, इधर लिख लें द्विबीजपत्री और इधर लिख दें एक बीजपत्री वाले पौधे, इनमें क्या अंतर है। ठीक है, तो अंतरों के लिए इनमें कुछ इनके पार्ट जो हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ से सबसे पहले जड़ की बात की गई। ठीक है, अगर हम जड़ की बात करें तो एक बीजपत्री में किस प्रकार की जड़ होगी, दो बीजपत्री में किस प्रकार की जड़ होगी, ये आपको बताना। ठीक है, तो आपको बता दें कि जैसे जड़ के बारे में सबसे पहले, जैसे दो बीजपत्री में हम अगर जड़ की बात करें तो कैसी होगी है ना, तो आप सोच सकते हैं है ना, कुछ देर रोक करके आप देख सकते हैं वीडियो को है ना। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को रोक करके आप सोच सकते हैं कि कौन कौन से बीज जो पौधे एक बीजपत्री में आते हैं, कौन तो दो बीजपत्री में आते हैं। तो आपको बता दें, जैसे दो बीजपत्री का जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे उड़द का पौधा ले लिया। ठीक है, उड़द का पौधा हमने ले लिया, तो उड़द के पौधे की आप देखिए उसमें जो जड़ होती है वो आपकी मूसला जड़ होगी, यानी कि लंबी जड़ होगी। ठीक है, ये आपकी जो है मूसला जड़। ठीक है, तो और एक बीजपत्री की अगर हम बात कर लें, जैसे धान की बात कर लें, ठीक है, तो उसमें जड़ें देखेंगे तो इस तरह से जकड़ा जड़ें होती हैं। ठीक है, जिन्हें अपस्थानी जड़ें भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक बीजपत्री दो बीजपत्री पौधे की जड़ की जो है जड़ में जो है अंतर होता है। ठीक है, इसमें तो आप कह सकते हैं मूसला जड़ होती है। पहला क्या करेंगे, इसमें बताएंगे मूसला जड़, और इसमें जो है आपकी अपस्थानिक या जकड़ा जड़ होती है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात अगर हम करें तने की, ठीक है, तो तने में जो है आपको बता दें कि जो एक बीजपत्री होते हैं है ना, तो अधिकांश आपको बता दें कि साखी या शाखाहीन भी कह सकते हैं। ठीक है, साखी यानी कि साखी हो सकते हैं, शाखाहीन हो सकते हैं, यानी उसमें ज़्यादा शाखाएं नहीं हो सकती हैं, एक ऐसा अंतर। ठीक है, और इसमें जो है दो बीजपत्री में ये शाखा रहित होता है, यानी कि में बहुत सारी ब्रांचेस शाखाएं होती हैं ना, तो ये शाखाहीन शाखा इसमें पाई जाती है। ठीक है, संवहन बंडल की बात करें है ना, अब बात यहाँ पे संवहन बंडल की आती है। ठीक है, तो संवहन बंडल क्या होते हैं है ना, तो आइए देखते हैं संवहन बंडल क्या है सबसे पहले। हाँ ठीक है बच्चों, तो देखेंगे संवहन बंडल यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ना, तो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों, जैसे आप देखेंगे किसी तने भाग में देखेंगे है ना, तो किनारे की ओर आपका फ्लोएम होगा है ना, और अंदर की ओर जाइलम, इस तरह से जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से बटे होते हैं। तो दो बीजपत्री में जो है वो एक प्रकार से वलयित होते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई देंगे, लेकिन एक बीजपत्री में ये आपके संवहन बंडल वहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, यानी कि आप इसमें कह सकते हैं एक सीरियल वाइज होते हैं, इसमें सीरियल वाइज नहीं होते हैं, और इसमें जगह जगह पे इस तरह से संवहन बंडल पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हो जाए।
अगला यहाँ पे पत्ती दी गई, ठीक है। तो पत्ती जैसा आपको हमने बताया था कि पत्ती में क्या होता है, तो आप देखेंगे कि जितने भी दो बीजपत्री हैं उनकी पत्तियाँ जालिकावत, ठीक है, सिरा विन्यास और देखेंगे छोटी होती, ठीक है। यानी कि पत्तियाँ जैसे हैं तो आप देखेंगे, है ना, ऐसे जालिकावत होती, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे जो पड़ विन्यास होता है उसमें से बहुत सारी छोटी छोटी पतली पतली सी संरचनाएं निकलती हैं जो इस प्रकार से जाल जैसा संरचना बनाती हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ये जालिकावत होती हैं, है ना, और पड़ विन्यास होता है, और इसमें जो और छोटी होती हैं, ठीक है। और एक बीजपत्री में जो है वो एक प्रकार से सरलतल यानी कि एक प्रकार से सिंपल पत्ती के रूप में होती और लंबी पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, ठीक है। ये जालिकावत नहीं होती, ठीक है, ये जालिकावत नहीं होती। जैसे मान लीजिए धान की पत्ती है, गेहूं की पत्ती, ये सब आप देख लें तो सब आपके एक बीजपत्री में आते हैं, ठीक है। और जैसे दो बीजपत्री में देखेंगे तो जैसे आप मटर को ले लीजिए, वो भी छोटी पत्ती, ठीक है, जालिकावत होती है ना। जितने भी दो बीजपत्री हैं उनमें जो है जालिकावत पत्तियाँ पाई जाती है, ठीक है, ये बात हुई। बीज की बात करें तो बीज आपको हमने पहले से बता दिया कि जो दो बीजपत्री होता है ना, उसमें दो बीज पत्र हो जाएंगे, ठीक है। और जो एक बीजपत्री है उसमें जो है एक बीज पत्र होगा, ठीक है। यानी बीज पत्र कहने का मतलब वो बीज पत्रों में नहीं बटेगा, पिस जाएगा, ठीक है, तो वो एक बीज पत्री हो जाएगा। और यहाँ पे भ्रूण की बात करें, ठीक है, तो ये आपका इसमें भ्रूण पाया जाता है, ठीक है, किसमें, ये आपका जो है ये भ्रूण जो है एक बीजपत्री में पाया जाएगा। और ये आभूणपोषी होते हैं, कुछ को छोड़ करके कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें नहीं होता, ये आभूणपोषी होते हैं, ठीक है, इनमें भ्रूण नहीं पाया जाता, दो बीजपत्री में भ्रूण नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये आपके हुए कौन से, आपके एक बीजपत्री और दो बीजपत्री कुछ पौधों में अंतर, ठीक है। बच्चों जितने भी अंतर आपको मैंने बताया, ठीक है, यानी दो बीजपत्री में और एक बीजपत्री में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके नोट्स के लिए मैंने यहाँ पे कुछ अंतर यहाँ पे लिख दिए, और जो अंतर आपको याद रहे लास्ट तक, है ना, तो उनको भी इसी में जोड़ लेना और एक प्रकार से इसको नोट्स तैयार कर लेना, ठीक है। वही अंतर जो आपको हमने बताया, ठीक है, जैसे जड़ प्राय जो है मूसला होती है, इसमें जकड़ा जड़ होती है, ठीक है। तो इस तरह से सारे अंतर यहाँ पे मैंने 4-5 जो हुए हमने यहाँ पे लिख दिए। और बाकी अंतरों को जो है आप प्रकृति में पौधों को देख करके भी इनके अंतर निकाल सकते हैं ना। आपके आस पड़ोस एक बीजपत्री दो बीजपत्री बहुत सारे पौधे लगे हैं ना, उनको देख करके अंतर निकाल सकते थे, बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट कर लें। थैंक्स।